जय श्री कृष्ण मित्रों संकष्टी चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में आने वाले तमाम दुख संकट दूर होते हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से कार्य में सिद्धि मिल जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस माह ज्येष्ठ मास में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रहेगा, इस व्रत का क्या महत्व होता है और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू माह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। इस प्रकार से एक माह में दो चतुर्थी के व्रत होते हैं। इस साल एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत दिनांक 19 मई 2022 गुरुवार के दिन रहेगा। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। तो एकदंत संकष्टी चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय इस प्रकार से रहेगा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 मई दिन बुधवार को रात्रि 11:36 से आरंभ हो जाएगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 19 मई गुरुवार को रात्रि 8:23 पर हो रहा है। व्रत एवं पूजा पाठ के लिए उदयात तिथि की मान्यता होती है, इसीलिए एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत दिनांक 19 मई 2022 गुरुवार के दिन रहेगा। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन प्रातः से सायं के योग जो हैं शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। दोपहर में शुभ मुहूर्त रहेगा, 2:58 से आरंभ होगा। उसके बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए अति शुभ फलदायी रहेंगे। आप प्रातः काल से पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से आरंभ होकर के दोपहर 12:45 तक रहेगा। इस अवधि में आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ कर सकते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उस रात्रि चंद्रमा की पूजा कर ली जाए। इस दिन चंद्रमा देर से उदित होता है। तो एकदंत संकष्टी चतुर्थी की रात्रि चंद्रमा का उदय रात्रि 10:56 पर होगा। तो चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। विनायक चतुर्थी में चंद्रमा दर्शन या पूजा वर्जित होती है। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने और भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने से संकट दूर हो जाते हैं। जीवन सुखमय और खुशहाल रहता है। गणपति जी की कृपा से कार्य सफल होते हैं, कार्य में सिद्धि मिलती है, बाधाएं दूर होती हैं। गणेश जी के आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि इस प्रकार से है। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देवता को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। उसके बाद रात्रि में संकष्टी चतुर्थी व्रत गणेश पूजा का संकल्प लेवें। पूजा स्थान पर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। अब गंगा जल से उनका अभिषेक करें, चंदन लगावें। गणेश जी को वस्त्र, पुष्पमाला और 21 दूर्वा, फल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। उसके बाद संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा को श्रवण करें अथवा पाठ करें। पूजा के अंत में गणेश जी की आरती उतारें। फिर दिन भर फलाहार करते हुए भगवत भजन करें। रात के समय चंद्रमा को जल अर्पित करें और पूजा करें। उसके बाद पारण करें। यदि आप उसी दिन पारण नहीं करते हैं तो अगले दिन इस व्रत का पारण आप कर सकते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार से है। पूजा करने के पश्चात इस व्रत कथा को सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान गणेश जी की कृपा मिलती है, कार्य में सिद्धि मिलती है। संकष्टी चतुर्थी की 4 व्रत कथाएं हैं। उनमें से एक भगवान शिव और माता पार्वती जी की कथा है। इसके बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो एक समय की बात है कि भगवान शिव जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी पार्वती जी ने चौपड़ खेलने की बात कही। शिव जी तैयार हो गए, पर हार जीत का निर्णय कौन करता, इसीलिए भगवान शिव ने एक पुतले का बालक बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उससे खेल का निर्णायक बना दिया गया। खेल आरंभ हो गया। 3 बार खेल हुआ, तीनों बार ही माता पार्वती जी की विजय हो गई। जब निर्णायक से विजेता के बारे में पूछा गया तो उस बालक ने भगवान शिव को ही विजयी घोषित कर दिया। तो इससे क्रोधित होकर के माता पार्वती जी ने उसे लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया।
तब उस बालक को गलती का एहसास हो गया और उसने क्षमा मांगते हुए श्राप से मुक्ति होने का उपाय माता पार्वती जी से पूछा। माता पार्वती जी ने उससे नाग कन्याओं से गणेश व्रत के बारे में पूछने को कहा। तो काफ़ी समय के बाद उस स्थान पर जब नाग कन्याएं आई तो उस बालक ने उनसे गणेश व्रत के बारे में पूछा। उनसे व्रत विधि प्राप्त करके व्रत विधि पूछ करके उस बालक ने 21 गणेश जी के व्रत किए। गणेश जी प्रसन्न हो गए तो उसने पैर ठीक होने और माता पिता के पास वापस जाने का वरदान मांग लिया। गणेश जी ने मनोकामना उसकी पूरी कर दी। तो इस प्रकार से कैलाश पर गया, भगवान शिव जी से पूरी बातें बताई। भगवान शिव ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया, जिससे माता पार्वती जी भी प्रसन्न हो गई और खेल के दौरान की नाराजगी दूर हो गई। शिव जी से गणेश जी व्रत विधि जान करके उन्होंने भी गणेश व्रत किया। इसके परिणाम स्वरूप उनसे मिलने कार्तिकेय जी आए। इस प्रकार से गणेश व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला बताया गया। तो यह गणेश जी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। इस कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से कार्य में सिद्धि मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।